नमस्कार दोस्तों, आज भेंट मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर जौहर शफियाबादी। दरअसल मैं इनके बारे में बात करूं इसके पहले मैं आपसे उस परंपरा की बात करता हूं जो परंपरा सूफ़ी परंपरा है, जिसकी हम बहुत लंबे समय से बात करते हैं। अगर हम सूफ़ी संतों की बात करें तो अगर मैं निदा फाजली साहब का एक शेर कोट करना चाहता हूं कि सबकी पूजा अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। दरअसल अगर जब हम बात करते हैं सूफ़ी परंपरा की तो बहुत सारे ऐसे शायर, ऐसे संत याद आते हैं जिन्होंने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम किया है। वो किसी सीमा में नहीं बनते। यही वजह है कि हम देखते हैं कि चाहे चिश्ती जी हों, चाहे हम कहें खुसरो हों, चाहे पाकिस्तान के कोई अदीम शायर हों जो संत हैं जो इस परंपरा से आते हैं, तो एक लंबी परंपरा है। और हमारे साथ जो जौहर शफियाबादी साहब है वो भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। दरअसल उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद इमामुद्दीन निजामी। एक प्रसिद्ध सूफी संत परिवार से 21 सितंबर 1955 को साफियाबाद शरीफ थाना बैकुंठपुर में जिला गोपालगंज बिहार में आपका जन्म हुआ। अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी के ख्यातिलब्ध कवि कथाकार के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। भोजपुरी के गालिब, भोजपुरी के सफ़ी संत जौहर शफियाबादी रत्न, सूफी संत, भोजपुरी के कबीर, भोजपुरी के भीष्म पितामह आदि कई महत्वपूर्ण उपाधियों से आप सम्मानित किए गए। आपकी हिंदी, उर्दू, भोजपुरी में दर्जनों भर अधिक किताबें देश विदेश में प्रकाशित हो चुकी है। भोजपुरी का पहला दीवान रंगमहल, प्रथम भोजपुरी ऐतिहासिक उपन्यास पूर्वी के चाह, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 2010 में ईव में प्रथम भोजपुरी जौहर दोहावली, 2017 में नूतन ललित निबंध संग्रह कबीरा खड़ा बाजार में, भोजपुरी गजलनामा, भोजपुरी लघु कथा संग्रह हम कहाँ जाई, हिंदी में शोध ग्रंथ वेद कुरान एक अवलोकन आपकी बहुप्रशंसित कृतियाँ हैं। दरअसल हम इनसे आज यहाँ ये हमारा सौभाग्य है कि आप रायपुर में तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये एक अवसर है कि आप यहाँ पर एक बड़े समुदाय को संबोधित करने आए हैं। यहाँ भोजपुरी समाज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बिखरा है और बहुत संगठित भी है और उनकी एक अच्छी बड़ी तादाद है। आप रायपुर आते रहते हैं। दरअसल हमको जब ये पता चला, हमारे साथी शकील साजिद ने बताया कि आप शहर में हैं, तो हमको लगा कि एक विद्वान जब हमारे पास होता है तो हम देखते हैं कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे संग आम के मीठी हो गई धूप। तो हमको लगा कि क्यों ना हम जौहर साहब की संगत में बैठें और कुछ हम उनसे वो हासिल करें, क्योंकि हम इधर जिस समय में रह रहे हैं उस समय में जिस तरह का माहौल है वो माहौल जो सूफी संत ने जो परंपरा डाली उस माहौल से एकदम इतर है। लोग यहाँ पर अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी जाति की बात कर रहे हैं। जो कबीर की परंपरा है, जो गालिब की परंपरा है, जो खुसरो की परंपरा, उससे अलग हटकर एक लोग जो हैं एक ऐसी परंपरा डालना चाहते हैं जो उनको बहुत छोटा बना रही है। जबकि एक लेखक, एक कवि, एक संत वो किसी सीमा में नहीं बनता है। हम इसलिए जब खुसरो को पाकिस्तान में भी लोग उसी तरह गाते हैं, हिंदुस्तान में भी गाते हैं, बांग्लादेश में भी सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि खुसरो रैन सुहाग के कि सोऊं पीयू के संग, तन मोरा मन पीयू का दोनों मिल भाई एक रंग। तो दरअसल अगर हमको ये सूफी परंपरा को पहले समझना पड़ेगा, संत परंपरा को समझना पड़ेगा। तो जो सूफी परंपरा है वो परंपरा वहाँ से आती है कि वो सूफी संत उन लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनके साथ समाज का एक बड़ा ताकतवर वर्ग नहीं था, जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं थी, जो मंदिरों में मस्जिदों में उस तरह से नहीं जा सकते थे जो बाकी लोग जाते हैं, जो दबंग लोग जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सूफी संत थे उनको लगा कि हम एकाकार करें, हम जो मानने वाला है कि वो दोनों मिल भाई एक रंग, मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिलिए सब सांसों की सांस में। तो हमारे पास एक बड़े लेखक, एक विचारक, एक संत पुरुष यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कॉलेज में, बिहार के छपरा के कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं, जो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी के बड़े जानकार हैं। मैं अभी उनकी किताब यूं ही वेद और कुरान को पलटा रहा था। लोग इस समय वेद और कुरान को बहुत अलग अलग करके बताने में लगे हैं
और मैंने जब आपकी बहुत सारी भूमिकाएं पढ़ी तो मुझे बहुत सटायर लगा। तो मुझे लगा कि बिहार वैसे भी पढ़ने लिखने वालों का प्रदेश है, जहाँ से सबसे ज़्यादा किताबें बिकती है, जहाँ से बहुत एक से एक विद्वान आए हैं, और जहाँ राजनीतिक उठापटक भी बहुत है, जहाँ पे मुझे परसाई याद आते हैं कि हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी कृति थी। तो भगवान भी जो है वहाँ से गायब हो गए। जब कृष्ण आए तो उन्होंने देखा कि कोई कायस्थों को वोट देने की बात कर रहा है, कोई यादव को वोट देने की बात कर रहा है, कोई पंडित को वोट देने की बात कर रहा है। तो ऐसे बिहार से आए जौहर साहब हमारे बीच हैं। जौहर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप उसी परंपरा से आते हैं, आपके पिता भी उसी परंपरा के थे, आपका परिवार सूफी परंपरा का है, तो इस परंपरा का निर्वाह करने में आप जब कॉलेज में काम पढ़ाते रहे हैं या बाकी आप यहाँ पर जब तकरीर करने आते हैं, उस परंपरा का निर्वाह करने में इस माहौल में आपको किस तरह फील होता है या आपको क्या दिक्कत जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस एशियन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि मानवीय संवेदना के आधार पर नैतिक ऊर्जा को विकसित करने का एक ये प्रयास है कि सच्चाई को समाज के सामने लाया जाए। इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि सूफ़ी मत, वो चाहे अमीर खुसरो हों, ख्वाजा गरीब नवाज हों, कबीर हों, तुलसी हों, जायसी हो, मंझन हो, या बाबा घासीदास हो, आचार्य रजनीश हो, मानवीय संवेदना के आधार पर इस संसार को जीने योग, प्रेममय और शांतिमय बनाने का एक जो दृढ़ प्रयास है, उस परम सत्ता के स्नेह को अपने हृदय में स्थापित करके प्रेम की सत्ता ही में ईश्वर का स्वरूप तलाशना, यही सूफीवाद है। और इसी में मैं भी विश्वास करता हूँ। जी, तो ईश्वर का स्वरूप अपने भीतर तलाशने की बात, अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की बात, जो कबीर की परंपरा है, जो तुलसी की परंपरा है, जो परंपरा एक लंबी परंपरा है जिसमें हम सूफी को देखते हैं, जहाँ पर कि दोनों का एकाकार हो जाता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में, चूंकि सूफी परंपरा से आप आते हैं, ये कहाँ से आपको, आपके परिवार में ये परंपरा कैसे आई? सबसे सर्वप्रथम तो ये कि मेरे पूर्वज सूफी मत के मतवलंबी थे, और वो लोग, अब इसका इतिहास मुझे भी मालूम नहीं कि कब से ही सूफी मत में थे। हाँ, इतनी बात है कि अगले 10 पीढ़ियों से मैं जानता हूँ कि वो सब संत हैं, जहाँ तहाँ उनके मज़ार भी हैं, और उनके पास हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, हमारे परिवार ने की आंखों ने मंदिर में अल्लाह का दर्शन किया है, और मस्जिद में भगवान को देखा है, गिरजा में अल्लाह को देखा है। हम में तुम में खटब खम्भ में सब जग व्यापत राम की जो कल्पना महाकवि तुलसी ने की है, उस सच्चाई में जो तुलसी ने रामचरितमानस के 23वें दोहा में कहा कि निर्गुण ते भांत बर राम प्रभाव अपार, कहूँ राम बर नाम ते कब निज विचार अनुसार, कि वह उस नाम की महिमा अगम अपार है, उसको राजा पिया सैया अल्लाह भगवान गॉड जो जिस नाम से याद करता है वो उसी रूप में उसे प्राप्त होता है। तो इस सच्चाई को हमारे पारिवारिक संदर्भ ने और हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सबको गले से सटाकर अपने खुदा को पा लिया, और आगे भी पाने का हम प्रयास करते हैं कि हमारी पीढ़ियां भी जो आ रही हैं वो आगे बढ़े। देखिए, इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा सर, कि मेरे एक मित्र थे बाबूराम सुमेर सिंह काका, और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और बड़े विद्वान थे, हास्यव्यंग के बड़े कवि भी थे, और मरने लगे तो उनको 9 बेटा, एक बेटा उन्होंने मुझको दे दिया कि जौहर साहब आप इसको आप पढ़ा लिखा के ब्याह शादी करके इसको पार लगा देंगे। तो हम कहा भाई चलिए भाई आओ। अब उसके 2-4 माह के बाद चले गए, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को मुझको दिया तो लोगों ने कहा कि भाई एक मौलाना वो धर्म गुरु है, उसके पास आप राजपूत लड़के को दे रहे हैं, तो ये तो गुरु हैं, ठीक है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन मुसलमान बना देंगे। तो राम सुमेर सिंह काका ने कहा था कि भाई जौहर साहब
तुम्हारे हिंदू मुसलमान से 100 कोस आगे हैं, वो इंसान बनाएंगे लेकिन क्या बात। मुसलमान और हिंदू नहीं बनाएंगे। और आज जरूरत, मैंने कहा कि सबका मिलल उम्र जिंदगी ना मिलल, खाली दिया ना मिलल, रोशनी ना मिलल, खोजनी काल गामन में शहरन में हम लोग सगरी मिलल, आदमी ना मिलल, लोग सगरी मिलल आदमी। आज हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड सब लोग हैं, लेकिन आदमी कितने हैं, इट इज ए मैटर टू रिसर्च, ये तलाशने का विषय है। तो इसलिए हमारा अपना विश्वास है कि क्षणिक लाभ, वो चाहे गद्दी की लिप्सा हो या किसी प्रकार की इच्छा हो कि हम कुछ अपने को गिनाएं, आदमी के अंदर छुपी हुई उसकी मनोभाव और मनोभावना, और उतने ही नहीं महत्वाकांक्षा आदमियत से गिरा के आदमी को ऊपर ले जा रही है, जबकि आदमियत को ऊंचा करना चाहिए और अपने समान रहना चाहिए। जी ऐसी मान्यता। जौहर साहब, आपकी एक किताब में देख रहा था, ईद का चांद और हमारी दुकानदारी। हाँ। तो मैंने आपके लेखन में एक सटायर जिसको कहना चाहिए, व्यंग जो है, वो मुझे लगता है कि जैसे मैं ईद की बात करता हूं तो हम बचपन से कहते थे कि ईद का जो चांद है वो कभी कभी किसी को बोलते थे कि तुम ईद का चांद हो गए हो, या कहते कि सब्र करो सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है, आज रात को चांद दिखेगा कल सवेरे ईद है। पर आप जब ये दुकानदारी की बात करते हैं, और मैंने जब इसका एक पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे लगा कि दरअसल आप जहां मस्जिद की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कोई भी धार्मिक स्थान, जैसा कि अभी हम लगातार जगह देखते हैं कि धार्मिक स्थानों पर अगर दर्शन भी करना है तो वहाँ तरह तरह के दर्शन होते हैं। बहुत बार बहुत सारे पैसे वालों ने अपने अपने ईश्वर अल्लाह को सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। आपका एक सेंटेंस है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माह रमजान आते ही हम लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, रोजा रहें या ना रहें, इससे हमारी मुसलमानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जुम्मा अलविदा की नमाज हो या ईद कि हम लोग नहा धोकर इत्र और काफुर मलकर खानदानी रोबो दाब और हस्बे हैसियत उम्दा उम्दा लिबास जेबरत करके मस्जिद जरूर जाते हैं, और अगर सफ़े अव्वल में कोई गरीब खड़ा हो तो उसे धक्का देकर पीछे करने में नहीं चूकते। आखिर क्यों? दरअसल ये सवाल है कि जब पूरी सूफी परंपरा में जब ये बात हो रही है कि ईश्वर सब में है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का समुदाय हो, ईश्वर सब में है, तो ये जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ये क्यों नहीं इतने सालों में इनको ये समझा पा रहे हैं कि भाई तू अपनी अपनी दुकान बंद कर, और तू यदि गरीब को, क्योंकि गांधी का भी था, गांधी जी का जो प्रिय भजन था कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पर आई जाने रे, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आप लिख रहे हो वो हमको हर जगह दिखाई देता है। ऐसा मैं इस संदर्भ में सर, मैंने एक शेर कहा था जी कि मैं हूं नूर हक का शैदा, जी मेरा हाल तुम न पूछो, मैं हूं नूर हक का शैदा, मेरा हाल तुम न पूछो, न मैं हरम परस्त मुल्ला न सनम ज़दा पुजारी। क्या बात है। मैंने इन्हीं सच्चाइयों को उद्धृत करने के लिए कहा कि भाई देखो, मनुष्य मनुष्य है, और धर्म क्या है? मनुष्य को सद्मार्ग पर चलाने का एक सूत्र है, और उस सूत्र में मानवीय संवेदना और प्रेम की सत्ता ही मुखर है। चाहे राम में तलाशिए, कृष्ण में तलाशिए, मोहम्मद साहब में तलाशिए, गुरु नानक में तलाशिए, या जितने भी महापुरुष हुए उनमें तलाशिए, तो प्रेम की सत्ता ही सर्वोपरि रही है, और प्रेम की सत्ता ही मनुष्य को मानवीय शिखर पर खड़ा करती है। यदि मनुष्य से प्रेम की सत्ता निकल जाए और दुनिया तलाशने की सत्ता आ जाए, तो जितनी लड़ाई आप देखें, इस्लाम जैसा रिलीजन, उसमें उग्रवाद आतंकवादी कैसे घुसे हुए हैं, दाढ़ी टोपी के आड़ में कैसे गुंडे लोग पल रहे हैं, टीका चंदन के आड़ में कैसे गुंडे पल रहे हैं, या कोई यहाँ जो लिप्सा है, और वो लिप्सा इतनी बड़ी हुई है कि मस्जिद बेच के इमाम खाने के लिए तैयार है, और मंदिर बेचकर पुजारी खाने के लिए तैयार है। न मंदिर में खुदा है,
न मस्जिद में खुदा है, खुदा तो उसके दिल में है, लेकिन जहां सच है वो तलाशने की बात नहीं, उसको अर्थ अर्जन का एक माध्यम बना के पूंजीवाद की एक परंपरा लोगों ने प्रारंभ की है। और जिस परंपरा में पूंजीवाद हाथ दे दे वो परंपरा विनष्ट हो जाती है, वहां से मानवीय संवेदना मर जाती है। और यही कारण है कि ईद की बात आप अभी किताब पढ़ रहे थे सर, ईद खुशी का एक मौका है और ईद में भी ये लोग अपनी दुकानदारियां चमकाने के चक्कर में अपने प्रभुत्व को साबित करने का प्रयास करते हैं। आज चांद हुआ तो नहीं हुआ, सब तरह की बातें आती। उसी तरह से मंदिर मस्जिद सब जगह ये सच्चाई है। तो ऐसे में हमको, आपको या मानव समाज को यह संसार सुंदर स्वच्छ प्रेममय बने, इसके लिए दो गाली सुन के भी सह के चलना पड़ेगा। यही सूफीवाद हम लोगों को संदेश देता है कि सारे संतों ने बर्दाश्त किया है। मेरे आदा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जोगीराज कृष्ण ने, मोहम्मद साहब ने, भगवान ईसा ने, कबीर ने, जायसी ने, मंजन ने, गुरु घासीदास ने, क्या जितने लोग हुए सारे लोगों ने गालियां सुनकर दुआएं दी। गालियां सुनकर दुआएं देने में मानवीय संवेदना का संरक्षण है। तो इसलिए उसी मार्ग को ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें कबीर साहब ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आप नो तो चले हमारे साथ। तो ये जो राह है, जो कहना चाहिए कि प्रेम की राह है, भाईचारे की राह है, ये डगर पनघट की है। हाँ। जो कठिन है, जिसपे लोगों को चलाना मुश्किल है, और ये कबीर भी समझ रहे थे। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि अभी हम बहुत सारे साधु संतों को, महाराज को और बहुत बड़े बड़े धर्म और धर्म गुरुओं को, तमाम धर्मों के, ये देखते हैं कि वो श्रम से दूर है। पर हम कबीर को देखते हैं कि वो अपना चरखा भी चलाते हैं, रैदास अपना काम करते हैं। मतलब यहाँ तक कि अगर हम सूफी संतों को देखें तो वो भी किसी सेना में भर्ती थे, वो वहाँ के प्रमुख थे, और उसके बाद वो अपना लेखन कर रहे थे, ईश्वर को पूज रहे थे। पर इधर हम देख रहे हैं कि जो हमारे साधु संत हैं उनमें एक विलासिता का जीवन आया है। वो बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं, बहुत वैभव और बहुत तामझाम करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सच्चाई और सत्य यह है कि योगी और भोगी में अंतर है। एक तो योगी होता है और कर्मनिष्ठ होगा, साधना करने वाले, वो चाहे कबीर हों चाहे जितने लोग हों। राम जैसे आदमी को बनवास जाना पड़ा, वो भी कर्मठता है। कृष्ण को क्या नहीं करना पड़ा, वो भी कर्मठता है। मोहम्मद साहब को कितना झेलना पड़ा, वो भी कर्मठ। मतलब ये है कि साधक को यह महसूस नहीं होना चाहिए, इसकी अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। और जहां उसके मन में यह भावना पैदा है कि मैं भी कुछ हूं, तो उससे वो अर्थ अर्जन की तरफ घूम जाएगा। तो मुख्य मार्ग से विमुख होने वाले लोग ही बिना कर्म के भोजन पाना स्वीकार करते हैं। और जो लोग सही संत हैं वो किसी न किसी दिशा में परिश्रम करके कर्म को प्रधानता देकर अपने को जीवन यापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक और देखा कि जो संत परंपरा, साधु परंपरा है, इस परंपरा में वो बहुत सारी चीज़ों का अपने जीवन में विरोध करते हैं, पर उनके फॉलोअर जो है वो पूरा संप्रदाय बना देते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। वो जिन चीज़ों का विरोध करते रहे जीवन भर, उनको उसी तरह खड़ा कर देते हैं। जी, ये बात कबीर के साथ है, महात्मा बुद्ध के साथ है। तो बौद्धिक विकास का दल और बौद्धिक रूप के जो छली हैं, बौद्धिकता के माध्यम से प्रेम की सत्ता पर हावी होना चाहते हैं, उनको किसी धर्म, वर्ण और किसी धारणा से मतलब नहीं। बौद्धिक आधार बनाकर वो छलते हैं, चीट करते हैं। और यह चीटिंग शुरू से होती आई है, इसकी बहुत पुरानी परंपरा है और वो आज भी हो रही है। लेकिन इन्हीं लोगों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कम से कम आप जैसा प्रबुद्ध आदमी तो है जो इस दाव पेच को समझ रहा है। बहुत कम लोग इस सूक्ष्म बात को, जिस कबीर ने जिन चीजों का विरोध किया उसी चीज को लोगों ने ला दिया।
ये बौद्धिक क्राइम है। जी मोहम्मद साहब ने जिसका विरोध किया बौद्धिक रूप से, अब बौद्धिक क्राइम वो इस्लाम में भी वो है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, पवित्र कुरान ने कहा कि कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। ऐ लोगों, अज्ञानी मानव, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता न करो। शर्म से अर्जित करके अपना जीवन यापन करो और प्रेम का प्रचार प्रसार करो। इट इज ए रियल इसेंस ऑफ कुरान। तो जब कुरान ये कहता है कि साहब आप संकीर्णता, सांप्रदायिकता मत की, कई मुसलमान आपको दिखाई दे रहा है सत्ता के लिए सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। दाढ़ी टोपी, जितने उग्रवादी आतंकवादी को देखते होंगे दाढ़ी टोपी है, वो बंदूक लिया है, जब दाढ़ी टोपी तो अपने ही हथियार है। वैचारिक ऊर्जा में किसी हथियार की क्या जरूरत? मेरे न मरने में कोई दिक्कत है, न जीने में कोई दिक्कत है। मैं जी हूं तो भी बाबा, मर जाऊं तो भी बाबा। न मरने में छिजल पावक गगन समीरा का ये समिश्रण क्या अर्थ रखता है? कोई अर्थ नहीं रखता। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो पानी का हिस्सा पानी ले लेगा, आग का हिस्सा आग ले लेगी, हवा का हिस्सा हवा ले लेगा, बात खत्म हो गई। फिर जल पाओ गगन समीरा। तो मैं जहां तक समझता हूं कि लोगों ने कुछ तो धार्मिक ग्रंथों का बहुत गलत व्याख्या किया और अपने मन के लायक गढ़ लिया। मैंने कहा कि बौद्धिक क्राइम, बौद्धिक अपराध बोध ने बहुत सारा क्राइम किया कि लोगों को डाइवर्ट किया अपने तरफ। तो किसी तरह हाउ टू चीट द पीपुल एंड विन द चेयर की जो पॉलिसी है, वो धर्म के आड़ में भी, दाढ़ी टोपी के आड़ में, चंदन टीका के आड़ में भी वो खेल शुरू से खेला जा रहा था। वरना कबीर का घर कौन जलाता? दादू दयाल को कौन पीटता? इन जितने संत रहे, इन्हें मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना कौन भगाता? इन्हीं लोगों ने भगाया। और वो बातें रही हैं तो इस संसार में अच्छी बुरी सारी चीजें रहेंगी। हमें आपको उन बुराइयों से बचना है और सत्य मार्ग को अपनाना है। यही मैं एक बात और महसूस करता हूं कि जैसे मान लो तुलसीदास हैं, कबीर हैं, या जो भी संत महात्मा परंपरा के लेखक कबीर हैं, सूरदास हैं, या और भी कोई लोग हैं, उन्होंने कोई किताब लिखी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पूरा रामचरितमानस लिखा, ये तो लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको पूज रहे हैं। हमारे देश में ऐसा लगता है कि जो चीज पढ़ने की है उसको भी पूज रहे हैं। तो जब पूजने लगते हैं तो उस पर कोई तर्क नहीं करना चाहता। जबकि कोई किताब होती है तो उस पर बाकायदा ये होता है कि अगर मैंने कोई कहानी लिखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कोई समीक्षक उस पर लिखे, कोई आलोचक उसके बारे में बोले। और अभी ये हो गया है कि नहीं, आप इस बारे में बोलेंगे नहीं, तो वो उस परंपरा से भी वाकिफ नहीं है। आपने तो चूंकि कॉलेज में पढ़ाया है कि भाई रामविलास शर्मा ने यदि कुछ लिखा है कब तुलसी पे, तो यदि इन लोगों को अभी मालूम होता तो लड़ने पहुंच जाते। सही बात, सही बात। तो अभी ये एक दौर है ना जिसमें कोई आलोचना नहीं सुनना चाह रहा है। सच्चाई ये है कि मनुष्य अज्ञानी होता है तो वह विज्ञान में विश्वास नहीं करता, और मनुष्य जब ज्ञानी होता है तो विशेष ज्ञान में विश्वास करता है और अपनी कुछ भावनाओं पर ठेस भी लगे तो उसको बचाने की कोशिश करता है। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, रामचरितमानस या रामायण या वेद का काल या कुरान नाजिल हुआ, अवतरित हुआ उसका काल, जो संदर्भ जनित समयक संकल्प है उसके अनुसार शब्दों के अर्थ और शब्द बोध भी हुआ करते हैं। अब मान लीजिए अभी आजकल बीच में सुना, कई लोगों को बहुत दुख हुआ कि महाकवि तुलसी पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई, जबकि लोगों को समयक संकल्प की गर्भ विभा से पनपित अर्थों का भाव समझने का प्रयास करना चाहिए।
एकदम सही कह रहे हैं आप। आज के युग में जिस शब्द का अर्थ आज से 2000 वर्ष पहले था, आज वही अर्थ नहीं है, नहीं है। उसके मूल बदल चुके हैं। और तुलसी को अगर उस रूप में भी देखा जाए तो तुलसी तो दुनिया का सबसे बड़ा कवि, तो सबसे बड़ा जादूगर है कि उसने अपनी एक महाकाव्य लिखकर पूरी दुनिया को धार्मिक ग्रंथ के रूप में मनवा दिया। और बड़े बड़े कवि लोग आज भी मानने के लिए तैयार है, लोग मानते ही है, माने नहीं, इसलिए कि उसने जीवन मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। और उस वक्त की जो मान्यताएं थी उनका 1 2 3 4 करके नाम लिया है, तो नाम लेने से कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं होता है। फिर भी चलिए उस विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहता। इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि हर काल में काल बोध का समयक संकल्प होता है, तो काल बोध के समयक संकल्प में शब्दों का अर्थ और मूल दोनों बदलते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज को आज के समयक संकल्प के चश्मे से देखने के लिए उसके इतिहास को जानना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर चचा गालिब अभी होते तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते, कि वो जब ये बहुत बेबाकी से कहते हैं कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा, या वो कहते हैं कि वाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे कि जहां खुदा ना हो, या बहुत सारी बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आज इस तरह की बात, या कबीर जिस तरह की बात कहते थे, अगर इस तरह की बात कहने की कोई अभी गुस्ताखी करेगा तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, उसके खिलाफ कुछ और जारी हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो हम जितने एक उदार राष्ट्र के रूप में या एक साहित्य के रूप में आते थे, हम धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को लोग गलत अर्थ में, जो आपने कहा कि उसको समय काल परिस्थिति से नहीं देख के उसको आज के संदर्भ से, जबकि वो बहुत सारे शब्द बदलते रहते हैं, उस समय जो प्रचलन में थे वो आज नहीं है, पर वो ऐसा हो रहा है। तो आपकी एक किताब और भी मेरे हाथ में आई, ये गजल आपने जो है रंग महल गजल महाकाव्य आपने दीवान लिखा है। और चूंकि आप जो है अलग अलग जगह घूमते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में लिखते हैं। अभी भोजपुरी में एक बात मुझे लग रहा है, मैं भोजपुरी सिनेमा जो है वो भोजपुरी की छवि को बहुत धूमिल कर रहा है, बिल्कुल, और अश्लील सिनेमा के रूप में आ रहा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब असल बात ये है, देखिए, बाजारवादी उपभोक्तावादी संस्कृति जब पनपती है तो पहला प्रहार धर्म पर होता है, और तो अब वो चल रहा है। जैसा कि आपने कहा भी कि वो धर्म पर प्रहार, धर्म अलग है और लोग अलग स्वार्थ जनित धर्म बना के जी रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो कलात्मक और कला कौशल का क्षेत्र है उसमें भी लोग बाजारवादी उपभोक्तावादी तत्वों को लाने लगते हैं, और उसी बाजारवादी उपभोक्तावादी लोगों द्वारा यह भोजपुरी को बदनाम करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जबकि नदिया के पार एक गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी हमार भौजी जैसे स्टैंडर्ड सिनेमा फिल्म में बन चुकी हैं, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी, तो अच्छी चीजें हैं। लेकिन इधर और एक बात सर मैं आपसे कहूं कि मात्र ये भोजपुरी में तो आ गई है। देखिए, भोजपुरी जहां से पैदा हुई है वो संतों की बोली से पैदा हुई। अमीर खुसरो, कबीर, भोजपुरी के सबसे पहले कवि कबीरदास है, उनसे भी पहले अमीर खुसरो हैं। ए सखी साजन ना सखी आम कहते। तो पता ये मैं सिर्फ एक खाका दे रहा कि शुरुआत से अब तक ये संतों, महात्माओं और मानवीय संवेदना को आधारशिला बना के जीने वाले विद्वानों के हाथ में खेलती आगे बढ़ी है ये भाषा। अब तो साहित्य और इतनी जबरदस्त साहित्य है कि आज तक हिंदी में एक भी दीवान नहीं प्रकाशित है, गजल महाकाव्य नहीं है, लेकिन भोजपुरी में आपके सामने रंगमहल दीवान है। तो ये भाषा बहुत विकसित हुई है। दिक्कत यह है कि इसकी अपनी जो एक संस्कृति थी भोजपुरी की, उसको बाजारवादियों ने, उपभोक्तावादियों ने बिगाड़ कर
एक छल किया और कमाने का प्रयास किया, लेकिन आज के डेट में उसका प्रबल विरोध हो रहा है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एक इधर के दिनों में चुनाव में बहुत बातचीत हुई कि बिहार में काबा, हाँ और नालंदा की बात आपने की। अभी नालंदा में आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हाँ तुलसी पे अटैक किया जी और तुलसी के खिलाफ उन्होंने उनकी तुलसी की कुछ चौपाई को कहा। हाँ। तो बिहार जैसा कि नालंदा जहाँ पे विश्वविद्यालय था, और बिहार में इस समय बहुत लोग पूछते हैं कि बिहार में काबा, तो बिहार में काबा, अब बिहार में तो सबसे बड़ी बात है कि आपने ही स्वयं कह दिया कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा। अब बौद्धिक ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में एक से एक उद्भट मर्मज्ञ मूर्धन विद्वानों की धरातल रही है बिहार की धरती। अब काबा, बिहार में काबा, भारत में काबा, दुनिया में काबा, तो ये इस सवाल का भिन्न भिन्न लोगों के निकट भिन्न भिन्न अर्थ और अर्थबोध है। तो जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में सब कुछ होने के बाद आज भी बौद्धिकता की सत्ता है। अगर बोका ब्रांड लोग हैं तो आईएएस ब्रांड लोग भी हैं, और विशेष संख्या आईएएस ब्रांड लोगों की है, जिससे सर आप बहुत हमसे तो जानते होंगे। तो दोस्तों, एक जौहर साहब की किताब है कसौटी पे जौहर। हमने छोटी सी बातचीत में थोड़ी कसौटी पे उनको, जौहर साहब को कसने की कोशिश की, पर तो उन पे पूरी एक किताब है। मैं चाहूंगा कि जो लोग इस किताब को देख रहे हैं, इसका संपादन रविंद्र शाहबादी और प्रोफेसर देवेंद्र नाथ तिवारी ने किया है। आप रंग महल, ये गजल संग्रह है, और बहुत सारी किताबें आपकी हैं। मैं चाहूँगा कि एक व्यक्ति को इतनी छोटी बातचीत में आप नहीं जान सकते। यदि एक लेखक को जानना चाहते हैं, एक संत को जानना चाहते हैं, एक सूफी परंपरा को जानना चाहते हैं, तो आपको जौहर साहब की किताबें पढ़नी पड़ेगी, उन तक जाना पड़ेगा। आप हमारे तक आए और आपने हमसे बातचीत की, और हमारे बहाने आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी तरह हमारे बीच में आते रहेंगे। नमस्कार।